हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर 1 दिया गया है इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 विल बी। जो 336 एंड 54 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारे पास पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए हम बिल्कुल बेसिक मेथड से ही करेंगे। तो 336 54, तो सबसे पहले ये 2 से जा रहा है तो 2 से करेंगे, ये 168 पे और ये 27 पे। फिर से अगेन ये 2 पे जा रहा है तो हम 84 और ये 27, ये जा नहीं रहा। फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, 2 से ही जा रहा है तो ये 4 और 2 पे, ये 27 पे। ये हमारे पास अगेन 2 तो ये 21 और ये 27। अब जो है दोनों नंबर 3 से जा रहे हैं तो 3 से ये 7 से और 3 से ये 9 पे। अब फर्दर ये आगे नहीं जा रहे अलग अलग, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 जा 63 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 12 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 4203। तो 3024 इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो हमारे पास ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है हमारे पास वो बी है। सेकंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। वो कह रहा है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो रूट 2 तो हमें पता है कि रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट पी की फॉर्म में और यहाँ पी प्राइम हो तो वो नंबर इरेशनल होते हैं। तो रूट 2 रूट 3 भी हमारा इरेशनल है, रूट 13 भी हमारे पास इरेशनल है, जबकि रूट 16 हमारे पास इरेशनल नहीं है। ये तो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 4 का हमारे पास होता है स्क्वायर, तो 4 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको 4/1 करके p/q लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि रूट 16 हमारे पास एक इरेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब क्या है, इरेशनल है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द 3x² + 1 + 4x। ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है इसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं इसको 3x², 4x मैं मिडल में लिख लेता हूँ और 1 मैं लास्ट में। ये अब जीरोस निकालने के लिए या फैक्टर करने के लिए मेरे पास कौन सा तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं 4 के, जिनके जो मल्टीप्लाई है वो तो जो इनकी मल्टीप्लाई आ रही है वो आनी चाहिए, और सम हमेशा ये जो मिडल वाला है ये आना चाहिए। तो यहाँ फैक्टर इजीली हमें पता लग रहे हैं, 3 और 1 है तो 3x² + 3x + x + 1, इनके हम सम करेंगे तो यही आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगी, जो कि इनकी भी यही आनी चाहिए। यहाँ जो है 3 और x कॉमन आ रहा है तो अंदर x + 1, और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर x + 1। तो एक तो फैक्टर बन गया x + 1 और दूसरा हमारे पास है 3x + 1। तो इक्वल टू अगर 0 रखता हूँ मैं, एक बार x + 1 को इक्वल टू 0 और एक बार 3x + 1 को इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और यहाँ 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो -1 और -1/3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का डी। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 9 = 0 हैज़ इक्वल रूट। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर से लिया गया है कि x² - kx + 9 = 0। इसके जो रूट हैं वो हमारे इक्वल किस वैल्यू, किस के की वैल्यू के लिए जो इसके रूट हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो ये इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट b² - 4ac से मैं कर सकता हूँ। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो रूट हमेशा कैसे निकलते हैं, रियल, और उसके साथ साथ इक्वल भी निकलते हैं, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो b की वैल्यू क्या होती है, जो कि x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ -k, तो -k का स्क्वायर। 4 a की वैल्यू क्या होती है, जो x² का कोफिशिएंट है 1, तो 1, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है 9 = 0। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस k² माइनस ये 36 = 0, तो k² = 36, तो k = ±6। तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, 4। तो वो मेरे को रेशो बतानी है कि जिसमें वाई एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है।
तो ये मैं कर सकता हूँ कि जो वाई एक्सिस पे, मान लो ये कोई वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो हमेशा 0, y फॉर्म का होता है, जबकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है x, 0 फॉर्म का होता है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0, y फॉर्म का, मान लो ये लाइन है ए और बी, ये बनी हुई है 5 - 6, और ये हमारे पास है -1 और -4। तो ये जो है, इसको मान लो ऐसे कोई डिवाइड करके जा रही है वाई एक्सिस से, तो ये जो पॉइंट है ये 0, y फॉर्म का होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ऐसे डिवाइड करती है। तो अब ये रेशो बतानी है कि ये किस रेशो में इसको डिवाइड करेगी। तो मान लेता हूँ वो रेशो क्या है, k/1 है, k/1। तो मेरे को अगर k की वैल्यू पता लग जाए तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो k को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले से k की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है, k की इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का k, और 1 की इसके साथ +5, और डिवाइड बाय नीचे k+1, कोमा k की अगेन -4 से -4k, 1 की -6 से -6, डिवाइड बाय k+1, और ये इक्वल होगा जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, y के। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और दोनों इक्वल भी हैं। तो फर्स्ट से x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो मैं x की को कंपेयर करता हूँ। 0 = -k+5 डिवाइड बाई k+1, ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, -k+5, तो k इस तरफ आके प्लस का =5, तो k की वैल्यू आई है 5। तो मैं कह सकता हूँ 5:1 में ये इसको डिवाइड करती है। ये सेक्शन फार्मूला है हमारे पास, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m+n, my2 + ny1 डिवाइड बाई m+n, ये सेक्शन फार्मूला होता है, ये x = y के। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले से मैंने इसको करवाया है। तो ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन है NCERT बुक में भी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल QPR आर सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल दे रखे हैं ये आपस में सिमिलर हैं। इन द गिवन फिगर विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज यूज, तो इनमें से कौन सा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है कौन सा यूज़ हुआ है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, ये इस टाइप से सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ कौन सा यूज़ हुआ वो हमसे पूछ रहा है। तो मैं देख सकता हूँ जो MN/PQ है, MN/PQ, और जो मेरे पास NL/QR है, NL/QR है, इनकी जो रेशो है वो इक्वल है, क्योंकि MN हमारे पास 2.5 है और ये 5 है। NL हमारे पास, ये NL नहीं ML है, ML/QR, तो ML हमारे पास 5 है और QR हमारे पास 10 है। तो ये डेसिमल हटा के नीचे 0, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो दो साइड की रेशियो हमारे पास प्रोपोर्शन आई हुई है और दोनों के बीच का एक एंगल दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ साइड एंगल साइड रूल से ये क्या है, ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो C करेक्ट हो जाएगा, C इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट करते हैं रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट डायरेक्ट वो कह रहा है इन दी एडजेसेंट फिगर, ये जो साथ में फिगर दे रखा है, इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ये O अगर इसका सेंटर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट, तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। इसके लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि मान लो ये कोई भी सर्कल है और यहाँ कोई भी ऐसे अगर एंगल बन रहा है इस फॉर्म में, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा इस एंगल का डबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये अगर 50 है तो ये मेरे पास 100 आता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल है, एंगल AOB, ये क्या है, डबल है एंगल ACB का। तो ये ऑप्शन है जो एंगल AOB = डबल एंगल ACB, तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 7th का। तो 7th का C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 8th। The value of cos theta minus cos 90 minus theta minus sin theta into sin 90 minus theta, इसके लिए आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा 8th क्वेश्चन के लिए कि cos theta
कोस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। रिजल्ट क्या कहता है कि जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल है, और जबकि साइन 90 माइनस थीटा ये मेरा कोस थीटा के इक्वल है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर लिखे हुए हैं, बस आगे पीछे का रखे हैं, उनमें मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल दोनों बात इक्वल है, माइनस में है तो कैंसिल आउट, तो 0 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 का ये डी करेक्ट आंसर है 0। नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है। जब रेडियस हमारे पास 7 दे रखी है तो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। मेरे को पता है एरिया का फॉर्मूला सर्कल के लिए पाई आर स्क्वेयर है, पाई 22/7, और जो रेडियस है वो 7, तो ये 22/154 इसका आंसर हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। तो इसके लिए नाइन्थ का जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 9th के लिए ए हमारे पास राइट है। नेक्स्ट 10th, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। वॉल्यूम बताना है जब किसी कोन की जो रेडियस है वो 7 दे रखी है और उसकी हाइट 6 दे रखी है। तो इसके लिए हमें एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो कोन है वो इस टाइप से बनता है, ये जो रेडियस है ये हमारे पास 7 दे रखी है और जो ये हाइट है ये हमारे पास 6 दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई 22/7, रेडियस हो जाएगी 7 और हाइट हो जाएगी 6। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 2 पे, तो 22/154 और गुना 2, तो ये 308 और सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो हमारे पास 10th है, 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10th के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, वो कह रहा है द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी। जो ये मीडियन क्लास दे रखी है, मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा है, इसके लिए ये मीडियन क्लास बतानी है। ये जो एक डाटा दे रखा है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म दे रखी है, तो इसमें हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है कि 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 या 40, 15 में से कौन सी मीडियन क्लास बनेगी। तो मीडियन क्लास हमेशा कौन सी बनती है, उसके लिए एक बार हमें इस डाटा को लिखना पड़ेगा। डाटा दे रखा है क्लास इंटरवल 0, 10, 10, 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है 3, 2, 4, 1, 6। तो जब भी मीडियन की बात आती है तो मीडियन के लिए हमें डाटा हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, तो सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ कैसे आता है, फर्स्ट टर्म इक्वल 3 और ये 3 और 2 5, 5 और ये 4 9, 9 और 1 10 और 10 और 6 16, और जो लास्ट आता है 16, यही इन सब का एफ आई का सम होता है 16। और ये जो 16 एफ आई का सम आया है ये हमारे पास समेशन एफ आई बोल लो या फिर इसको एन बोल सकते हैं, दोनों बातें की हैं। तो हम करते हैं n/2 यानी कि 16/2, तो 8 हमारे पास आया है। 8 ये सी एफ में कहाँ तक लाई करता है, 3, 5, 9 तक हमारा 8 लाई करचेगा। तो ये जो बनती है ये हमारी मीडियन क्लास बनती है, इसमें ये हमारा एफ हो जाता है, इससे एक ऊपर वाला ये सी एफ हो जाता है, और ये जो है ये क्लास इंटरवल की मीडियन क्लास बन जाती है जिसमें ये हमारा एल होता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ यही पूछ रखा था, तो मीडियन क्लास कौन सी बनेगी, तो 20 to 30 वाली हमारे पास मीडियन क्लास बन जाएगी। तो इसका डी है जो करेक्ट हो जाएगा, 11th का डी करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ पी ई इक्वल टू 0.03 देन द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से हर बार एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक रिजल्ट है डायरेक्ट कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की और किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। तो उसने पी ई दे रखा है 0.03 और पी नॉट ई हमसे पूछ रहा है, तो ये इस तरफ जाके माइनस में, तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 - 0.03 दैट इज़ इक्वल टू 0.97। तो 0.97 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12th का ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4 एंड नाइन्थ टर्म इज़ -8 देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। तो अगर किसी भी ए पी की थर्ड टर्म 4th है, ये 12th था, थर्ड टर्म किसी भी ए पी की A3 ये 4 है और जो 9th टर्म है वो -8 है, तो हमें डी फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d।
तो मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, a + 2d = 4 दे रखा है और 9 को a + 8d = -8। यहाँ से एलिमिनेशन लगाता हूँ, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस का 6d और ये 12, तो d की वैल्यू आ गई 12/-6, तो ये हमारे पास -2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, तो इसका -2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। In the adjacent figure, if O is the center of circle, then the value of angle x will be, वो कह रहा है ये जो साइड में फिगर दे रखा है इस टाइप से, तो इसमें ये एंगल अगर 70 है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर ये कोई भी ऐसे सर्कल बन रहा है और इस पर यहाँ ये वाला एंगल दे रखा है 70, तो यहाँ से ये जो दूसरा बनेगा ये एंगल, ये इस एंगल का हाफ बनता है, तो ये 35 बनता है, तो इसका आंसर यहाँ 35 करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए 14 के लिए आप 35 करेक्ट। इफ़ sin a = 15, इफ़ sin a = 5/13, देन द वैल्यू ऑफ secant a, अगर sin a की वैल्यू 5/13 दे रखी है, sin a = 5/13, तो secant a हमसे पूछ रहा है sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और secant a हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्यों? क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास साइन, ये हमारे पास कोस और ये हमारे पास टेन, तो कोस का उल्टा ही सीकेंट होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस का सीकेंट, सीकेंट का कोस, तो कोस है b/s, तो ये h/b हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल ए बी सी और ये 90 डिग्री बी पे, तो एंगल ए दे रखा है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, तो सीकेंट ए साइन ए दे रखा है 5/13, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ये 5 है और ये हाइपोटेन्यूज 13 है, तो हमें बताना है h/b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या फिर 5 12 13 का सीधा बनता है, तो बेस यहाँ 12 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो सीकेंट ए है वो h/b यानी कि 13 और b है 12, तो 13/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 आपके पास यहाँ 13/12। 16 सम cos 20 डिवाइड बाई साइन 70 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा, ये भी सेम पीछे एक MCQ आया था उसी के टाइप से हो जाएगा। 16 सम जो cos 20 डिवाइड बाई साइन 70 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 20 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 20 प्लस cos थीटा और ये नीचे साइन 70 और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे पास cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 70 डिवाइड बाई साइन 70 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ये यहाँ कैंसिल 1 पे, ये यहाँ कैंसिल 1 पे, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 16 का जो हमारे पास आंसर है वो 2 आया है, तो ये जो 16 है इसका आंसर 2 आ जाएगा। 17 देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है किसी भी सर्कल पे जो जिसकी रेडियस सर्कल की रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंटर पे राइट एंगल है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन दिया गया है। वो कह रहा है एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये एंगल 90 है और ये जो रेडियस है ये 14 दे रखी है, तो ये माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट होती है, माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अगर मैं पूरे ये जो है ये पूरा पोर्शन ये हमारे पास सेक्टर बनता है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का एंगल, तो इसका माइनस कर दो तो यही हमारे पास पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर के लिए हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 पाई r स्क्वेयर और राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। थीटा हमारे पास 90, 360 इंटू पाई 22/7 और रेडियस मेरे पास 14 माइनस 1/2, बेस भी यहाँ 14 है और हाइट भी यहाँ 14 है, तो 14 इंटू 14। तो यहाँ से ये कैंसिल 4 पे, 7 से ये 2 पे
2 से ये 2 पे और ये 11 पे, तो 11 इंटू 14 दैट इज़ 154 और माइनस ये 7 और ये 98। तो ये मेरे पास हो जाएगा 14 में से 8 गई है 6 और 14 में से 9 गई है 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वो कह रहा है इन ए क्लास 10th अ स्टूडेंट ऑब्टेन गिवन मार्क्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट ने 6 अलग अलग सब्जेक्टों में ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इनका मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे निकलता है? मीन बोलो या एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो 70 है, 76 है और 82, 78 और 83, 85 ये हमारे पास 3 और 3 6, ये हमारे पास इनका निकल आएगा मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डाटा कैसा दे रखा है अनग्रुप्ड। तो यहाँ इनका सम कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 8 8 16, 8 24, 8 32, 8 40 और 7 47/6। तो ये 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 से 42 और ये 5 6 नहीं बचा है, तो 79 इसका हमारे पास में निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शन के हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं जो HBSC है, अब वो ऐसे क्वेश्चन भी डालने लग गई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। और वो कह रहा है P अगर कोई प्राइम नंबर है, इसके रीजन में दे रहा है, देन √P इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि √P की फॉर्म में अगर P प्राइम हो तो ये जो सारे नंबर होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये प्राइम की फॉर्म में क्या निकलाएगा? ये इसका बिल्कुल करेक्ट असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और ये इसकी एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो A हमारे पास 19 का A हो जाएगा। 20, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन इन द रेशो 1:1। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये जो है x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट इनका मिड पॉइंट है, तो जो ये है ये रेशो हमेशा 1:1 रहेगी, क्योंकि ये इनको बराबर इक्वल भाग में डिवाइड करता मिलेगा। वो कह रहा था रेशो इन विच द पॉइंट -3 के डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 1:2। वो कह रहा है कि जो ये है पॉइंट -3, और ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुई है -5 4 और ये है -2 3, तो 1:2 में इसको डिवाइड करता है। ये बात हमें कह रखी है, तो मैं मान लेता हूँ ये 1:2 में नहीं K:1 में करता है। एक बार चेक करता हूँ मैं कि क्या ये सही दे रखा है। तो सेक्शन फार्मूला दोबारा से -2K और -5 डिवाइड बाई K+1, ये इधर 3K + 4 डिवाइड बाई K+1 और ये इक्वल हो जाएगा -3, KK। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करता हूँ, -3 = -2K -5 डिवाइड बाई K+1, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो -3K -3 = -2K -5, तो ये इस तरफ आके माइनस का K और ये उस तरफ जाके हो जाएगा हमारे पास प्लस में, तो माइनस का 2, तो ये 2:1 में करता है, ना कि 1:2 में। तो ये हमारे पास इसकी जो रीज़न है वो इनकरेक्ट दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ A ट्रू है, बट जो रीज़न है वो फॉल्स है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप कर लीजिएगा।